क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 की एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन 2.2 ये पेजेस मैंने आपको बता दिए है, एनसीईआरटी बुक के हैं। 86, 87, 70 एंड 80 है एनसीईआरटी की रैशनलाइज्ड बुक के मुताबिक। A regular hexagon of side 10 centimeter has a charge of 5 microcoulomb at each of its vertices. Calculate the potential at the center of hexagon. एक हेक्सेगन है, इसकी जो वर्टिसेस है ए बी सी डी ई एफ पर एक जैसे चार्जेस पड़े हुए हैं। कितने हैं? 5 माइक्रो कॉलम्स। 5 माइक्रो कॉलम्स लिखा हुआ है। तो ये दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर पड़े हुए हैं। यह मतलब हेक्सेगन की हर एक साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो सेंटर पर हमने पोटेंशियल निकालना, तो सभी पोटेंशियल को ऐड ही करना पड़ेगा। तो पहले तो दूरी पता हो, जहां पोटेंशियल निकालना, 1, 4 से दूरी चेक करते हैं, डिस्टेंस चेक करते हैं। हमने डी मान लिया, ओ से ए का डिस्टेंस कितना है? डी। अब एक बात आपको पता होगी, अगर रेगुलर हेक्सेगन हो जिसकी साइडें बराबर हो, तो वो सेंटर से हमेशा अगर उसके ज्वाइन कर दिया जाएगा उसकी वर्टिसेस को, जैसे ये साइड है इसके वर्टिसेस ए से, जो इसके वर्टिसेस है ए और बी, इनको ज्वाइन कर दीजिए, ट्रायंगल बन गई ना ए ओ बी। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है हमेशा, ये सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ही बन रही है इसमें। ये बात याद रखनी, आपने मैथ में पहले पढ़ा हुआ है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो जे ए ओ ए बी, तो ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ, सभी ये साइडें आपस में बराबर होगी, सभी डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होंगे। तो कितने हो गए? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइडें बराबर होती हैं। AOB इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू AB। तो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इसके मीटर बना लो, 10/100 0.1 मीटर। मीटर में कन्वर्ट जरूर करना। डिस्टेंस ऑफ ईच वर्टेक्स फ्रॉम द सेंटर कितना हो गया? 0.1 मीटर। सभी दूरी सेंटर से कितनी? 0.1 मीटर। चार्ज एट ईच वर्टेक्स, वो 5 माइक्रो कॉलम दिया हुआ है। इसे कॉलम बनाते थे, 5 × 10⁻⁶ कॉलम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओ ड्यू टू चार्ज क्यू एट ए। पहले एक का निकाल लेते हैं ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जहां जी हमें फार्मूला पता है, 1/4πε0 Q/d। 1/4πε0 5 × 10⁻⁶ ये चार्ज है। डी हमने निकाला हुआ 0.1 मीटर। ये वैल्यू पुट कर दी। हुन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर हो ड्यू टू ऑल चार्जेस एट वर्टिसेस। कितने चार्जेस है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी वैल्यू भी हमें पता है, 1/4 पे पहले लिख ले, 6 × 1/4πε0 × 5 × 10⁻⁶/0.1 बना। इसकी वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। 6 × 9 × 10⁹ × 5 × 10⁻⁶। जहाँ 0.1 है ना, इसको मैंने 1/10 कर दिया, तो 10 ऊपर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। 5 का 3 आया, 270। जे 0 7 में 2700 × 10⁻9 में 6 सब्ट्रैक्ट होंगे, पावर है 3 आ गया। अब डेसिमल जहां लगाओगे तो कितना बन जाना? 2.7 × 10⁶ वोल्ट। ये आंसर आ गया। ये पोटेंशियल आ जाना, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट ओ। क्वेश्चन 2.3 टू चार्जेस 2 माइक्रो कॉलम एंड -2 माइक्रो कॉलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट। ये दो चार्जेस प्लस और माइनस, 2 माइक्रो कॉलम, माइनस इधर रख दिया, 6 सेंटीमीटर अपार्ट, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर पड़े हुए हैं। आइडेंटिफाई एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। बी पार्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। 2 क्वेश्चन है। लो देखो कैसे करना। लो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में मैंने आपको बताया पहले, यानी सरफेस विच है सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। पोटेंशियल एक जैसा हो जिस सरफेस पर, उसे इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। जी मैंने प्रॉपर्टीज भी आपको अच्छी तरह समझाई थी। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इज ऑलवेज एट राइट एंगल टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये अच्छी तरह पढ़ लेना, फिर ही समझ लगेगी। लो थोड़ा लिख दिया मैंने।
इक्विपोटेंशियल सरफेस जे ये पार्ट करने हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस हैविंग कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस। कांस्टेंट कह लो या सेम कह लो, एक ही बात है। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने ढूंढनी है जहां एक जैसा पोटेंशियल हो। तो हमने क्या है, जहां एक मिड पॉइंट ले लिया, O इज द मिड पॉइंट ए बी। मतलब O की A से दूरी भी 3 सेंटीमीटर है, O से B की दूरी डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर है। तो हम जहां पोटेंशियल ढूंढते हैं भी कितना होगा, क्योंकि जहां प्लस है जहां माइनस है तो एक दूसरे को काटेंगे पोटेंशियल, जो टोटल करेंगे तो जहां जीरो आ जाएगा, क्योंकि एक जैसी दूरी है ना। जहां जो प्लेन बन रहा है ना इसके परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे प्लेन बन रहा है इसका परपेंडिकुलरली। तो इस पर जो भी पॉइंट आप लोगे जहां से जहां तक, तो उसका जो डिस्टेंस है वो एक जैसा ही रहेगा। तो देखते हैं फिर पोटेंशियल भी जहां जीरो आएगा। लोग पहले कैलकुलेट करके देख लेते हैं। एक Q1 2 माइक्रो कॉलम 2 इंटू 10⁻⁶ कॉलम Q2 इज इक्वल टू -2 माइक्रो कॉलम -2 इंटू 10⁻�6 कॉलम। ये कॉलम बना दिया। डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट कर लिया 0.06 मीटर। लेट O इज द मिड पॉइंट ऑफ टू चार्जेस आर। वो मिड पॉइंट है AO बराबर OB कितना D/2 है, इसको बटा 2 करोगे तो ये बन गया 0.03 मीटर। पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू बोथ चार्जेस, दोनों का कितना पोटेंशियल होगा ये फार्मूला लगा लो। 1/4πε0 Q1/r प्लस 1/4πε0 Q2/r। अब वैल्यू आपने पुट कर देनी है। जहां प्लस की है तो जहां माइनस की, फर्क कोई नहीं, जहां एक ही फर्क है प्लस और माइनस का। ये प्लस वैल्यू है सारी आ गई, इधर माइनस आ जानी। मैंने कुछ नहीं किया, वैल्यू ही पुट की है बीच में, जहां एक साइन बदलना बस। ये प्लस है, ये माइनस, एक जैसी वैल्यू, तो आंसर कितना आ जाएगा 0 सब्ट्रैक्ट होके। बिकॉज O इज द मिड पॉइंट ऑफ टू चार्जेस देयरफॉर पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द प्लेन। अब हमें पता लग गया है कि पोटेंशियल O पर कितना है 0। तो O पर कोई भी दूरी लोगे, जहां लोगे इधर लोगे, तो उसके जो डिस्टेंस है इन चार्जेस से वो कितना, क्यों 0 एक जैसा ही रहेगा ना। इस लाइन पर जो परपेंडिकुलरली जा रही है, अगर परपेंडिकुलरली जहां प्लेन ले ले, कोई भी दूरी आप लोगे, डिस्टेंस लोगे इन दोनों चार्जेस से, तो वो एक जैसा ही रहेगा। तो इस प्रकार पोटेंशियल 0 रहेगा। इसका मतलब पोटेंशियल इस प्लेन पर जो इसके परपेंडिकुलरली जा रहा है उस पर सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल 0 ही रहेगा। कहने का मतलब एक जैसा ही रहेगा। लो आप देखते हैं, बिकॉज O इज द मिड पॉइंट ऑफ टू चार्जेस देयरफॉर पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट on the plane passing through the midpoint of two charges will be 0. Therefore, this plane have same 0 potential at every point. So, this plane is called equipotential surface. चाहे 0 पोटेंशियल ही है इस प्लेन पर, है तो एक जैसा ही हुआ ना, तो इसे कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गई जो मिड पॉइंट से पास हो रही है। यही लाइनें हमने लिख दी। अब B पर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। डायरेक्शन फील्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की हमेशा परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, और होगी किधर, इधर होगी कि इधर होगी। ये बात जरा देखनी है हमने, क्योंकि वो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। इधर होगी तो इस डायरेक्शन होगी इस तरफ, क्यों किधर से होती है डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लो लिख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस इज अलोंग AB एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये ऐसे परपेंडिकुलरली A से B की तरफ होगी, क्योंकि अगर जहां भी कोई पॉइंट लेते हैं हम, मान लो जहां पॉइंट लिया एक, तो इसे पोटेंशियल होता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लो तो इधर इसे रिपेल करेगा, जैसे इधर अट्रैक्ट करेगा, तो फील्ड की डायरेक्शन तो इधर ही आएगी, विक्टोरियली तो इधर आ जाएगी। यही बात लिखी है हमने। is along AB and perpendicular to the surface because electric field is always from positive to negative charge.